यूजीसी पीछे होकर बात करो। इसमें क्या है? आरक्षण का भंडारा बंद करो। आरक्षण का भंडारा बंद। मोदी सरकार को डर से इस दिल्ली के धरती से आप ही के लोग चिल्ला रहे हैं क्या? मनुवादी है चरस गांजा। अरे रुको तो, चरस गांजा पी के जैनू वाली यूजीसी का ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हिंदी में बताइए। हाँ हिंदी में बताइए। अच्छा अगर ये नहीं पता है तो जेएनयू के कॉलेज के अंदर उसके पाइप में से इतने सारे कॉन्डम्स निकले गए थे। हमें उस चीज से भी दिक्कत है। आपको दिक्कत नहीं है? कंडम से दिक्कत है आपको? अरे कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो, करने क्या जा रहे हो? अब ये मत बोल देना ब्राह्मणों ने कॉन्डम दिया था जाके। ये बोलेंगे नहीं, ये पता भी नहीं होगा और पता होगा। 5000 वर्ष से आप कहते हैं 5000 वर्ष से पानी नहीं मिला तो क्या पी के जीवित है? पहले जो देश के लिए कार्य करे वो ब्राह्मणवाद होता है। जो देश के लिए कार्य करे, जानकारी का, देश के लिए कुर्बान हो जाए, हर किसी को सही दिशा और दशा दिखाना, यही है ब्राह्मणवाद। बात नहीं करना, पूरी बात रखाई। नहीं लगाइए, हो जाइए। हम आप मेरी बहन है, हाथ वाली कोई बात नहीं। हम यहाँ जेएनयू वाले नहीं है, हम लोग सबल समाज से। आप ये चीजें आइए ना बात करते हैं। बात नहीं करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दानिनाथ सिंह। कहाँ से आए हैं? मैं गाजियाबाद साहिबाबाद से आया हूँ। गाजियाबाद से आए हैं। क्या आंदोलन चल रहा है बताइए थोड़ा। श्रवण समाज महाआंदोलन। स्वर्ण समाज ने महाआंदोलन किया है, अपनी लड़ाई लड़ी है। हम भी लड़ाई लड़ेंगे, नाजायज के खिलाफ ही लड़ाई लड़ेंगे। लोग आज चिल्ला रहे हैं ब्राह्मण हमारे ब्राह्मणवाद। ये ब्राह्मणवाद कब दलितों की सेवा नहीं करा है आप बताओ? पूरे हिंदुस्तान में दलित को हमने अपना हरवा को पानी पिलाया है ले जाके खेतों में। और आज ये कह रहे हैं 2-3 हैं, एक रावण है, एक कौन बता रहा है कि वो बिहार में कौन भैया बिहार में भी है कोई, गोल्डन दास। ये जो है दलितों को जान मरवाने के लिए खड़े हो गए हैं। ब्राह्मण जान मारना चाह नहीं रहे। अच्छा क्या नाम बताए आप हमको? मेरा नाम दानिश सिंह। क्या नाम? दानिश सिंह, भूमिहार हूँ मैं जाति से। अच्छा जाति से भूमिहार है। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में क्या फर्क है? ब्राह्मणवाद वो लोग बोल रहे हैं, हम तो ब्राह्मण हैं ही। वो ब्राह्मणवाद की नारा लगा रहे हैं, हमारे को घृणा दृष्टि से वो देख रहे हैं, जबकि हम उन्हें नहीं देख रहे हैं। वाद क्या होता है मेरा सवाल ये है। आप हमसे चलिए नहीं जानकारी है, बताइए नाम। देखो नाम बताइए ना। मेरा नाम ब्रजकिशोर शर्मा है। सलीके से बात करेंगे, नाम बता के बात करेंगे ना। हमने भी बताया, परिचय दिया ज्योति यादव। ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद, सवाल ये है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में क्या फर्क है? बिल्कुल, बहुत सुंदर शब्द है आपका, लेकिन इस चीज की हमें संविधान परमिशन नहीं देता है। संविधान का आर्टिकल 15 जाति, लिंग, भाषा, विभेद के प्रतिषेध के आधार पर हमें इस चीज को नहीं रखना चाहिए। जैसे जेएनयू में आप देख रहे हैं कि जेएनयू के कुछ छात्र हैं इस तरीके की घटना करते हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश को हमें सजोए रखना है। 1947 से पहले हम सुनिए ना, आप सवाल से भटकेंगे तो कैसे चलेगा। हम पूछ रहे हैं कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में फर्क, अंतर बताइए। अंतर ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद, ठीक है, हमें ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद को समझना होगा। बताइए, समझाइए। जो देश के लिए कार्य करे वो ब्राह्मणवाद होता है। जो देश के लिए कार्य करे, जानकारी का, देश के लिए कुर्बान हो जाए। अच्छा। जो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दे, जो इस देश को सजोने के लिए जिन लोगों ने आप 1857 से लेके मंगल पांडे की क्रांति से लेकर और 1947 की क्रांति तक देखें कि हमारे 70% ब्राह्मण समाज ने अपनी कुर्बानी देकर इस देश को आजाद किया। ब्राह्मण समाज ने दिया है, ब्राह्मणवाद नहीं समझे जनाब आप। नाम बताइए। ब्राह्मणवाद का नाम बताइए ना पहले। भारद्वाज। हाँ भारद्वाज जी, कहाँ के रहने वाले हैं? डिस्ट्रिक्ट मथुरा। मथुरा से आए हैं। कितने लोग आए हैं? काम चलता है, मैं काम करता हूँ। दिल्ली के ही रहने वाले हैं? दिल्ली में भी रहता है। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद, बस इतना। ब्राह्मण एक जाति है और ब्राह्मणवाद क्या है, उसमें जो जनरल कास्ट का जो भी है उसको एक नाता दे दिया गया कि ये सभी जाति जो जनरल कास्ट के वो ब्राह्मणवाद में आती है। जैसे नहीं भारद्वाज जी, हमको लगा आपको जानकारी हो। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद, आपने बनिया, ठाकुर, ब्राह्मण तीनों को एक ब्राह्मणवाद में दे दिया आपने। चलिए अभी मैं बताती हूँ। आजादी क्यों मांगते फिर ब्राह्मणवाद से? अभी बताती हूँ ना भारद्वाज जी, आपको भी नाम बताइए। विजय शुक्ला। शुक्ला जी हैं।
बताइए शुक्ला जी कहाँ के रहने वाले हैं? यूजीसी पे आप बात करें। मेरी बात सुनो, रहने वाला मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हाँ। हूँ, लेकिन दिल्ली का वोटर हूँ। दिल्ली के? अच्छा, दिल्ली में ही रहते हैं। दिल्ली में कहाँ के रहने वाले हैं? सोनिया विहार। सोनिया विहार के रहने। अच्छा, ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में हम देख रहे हैं कि तमाम लोग जेएनयू के हो गए, जैसे इन्होंने मुझे बताया, ये तमाम छात्रगढ़ है, वो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। ठीक है, आपको आपत्ति हो सकती है, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है, एक ही है। एक ही है? हाँ, कोई अंतर नहीं है। ब्राह्मण और ब्राह्मण में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। उसको इन्होंने वाद लगा दिया उसमें। हाँ, ब्राह्मण ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद एक ही है। वाद लगा दिया कि विवाद हो जाए। अच्छा, आप क्या नाम बताए? रमाशंकर तिवारी, कहाँ के रहने वाले हैं? प्रतापगढ़। तिवारी जी प्रतापगढ़ के हैं। बताइए, आपको ये सही बोल रहे हैं ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद? मुझे जानकारी जाननी है बस इतना कि किस किस को ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद देखा जाए तो मैडम जी, आप यूजीसी पे बात करो ना। ब्राह्मणवाद आप लोगों ने ये शुरू किया है, बताइए। मैडम देखा जाए तो एक ही बात है। एक्चुअली क्या है कि कुछ यहाँ पे कुछ लोग ऐसे षड्यंत्रकारी है ना, जो हमारे देश को खोखला करना चाहते हैं। उसमें तरह तरह की नीतियां गढ़ी जा रही है, तरह तरह के गुंडे बढ़ जाते हैं। जेएनयू और जो टुकड़े टुकड़े गैंग है भारत में, उनका उद्देश्य है कि भारत को समाप्त करना। और भारत में जो स्थिति है आज देखो, उन लोगों के कारण आज हमारा देश उफान पर चल रहा है। आज भारत में जो सामान्य वर्ग है 61.33%, जो करीब 75 करोड़ से ज्यादा है, और जो वो हमारे सवर्ण समाज है जिसमें 40 से 45 करोड़ आता है, जिसकी आबादी 45.06% है भारत में। क्या ये देश को कहाँ ले जा रहे हैं ये लोग? आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, जो जेएनयू है, यूजीसी पे आपका क्या वो है? यूजीसी पे मेरा स्टैंड क्या? बताएंगे आपको, आपका स्टैंड क्या है? आपने इतने लोगों का सुन लिया, अपना नहीं, भी यूजीसी बताइए। पे अभी बोला ही नहीं। नहीं बता दिया कई लोगों ने। UGC पे- ब्राह्मणवाद भाई साहब ने कहा एक ही है। आप बताइए। एक ही है। एक ही है। फर्क क्या है? ब्राह्मण हमेशा लड़कियों को, बच्चों को अच्छी शिक्षा, देश को अच्छी शिक्षा देना चाहता हाँ, ये है। अच्छा पर जिनको आजादी चाहिए, जिनको स्मोक करना है, ड्रिंक करना है कम उम्र में, जेएनयू में क्या होता है, वो उसका विरोध करते हैं। अगर ये अंकल ब्राह्मण है, ये अच्छा ज्ञान देंगे, उनको वो बात बुरी लगेगी। ये ब्राह्मण सही दिशा, हर किसी को सही दिशा और दशा दिखाना, यही है ब्राह्मणवाद। हर किसी को सही दिशा और दिशा दिखाना, ये ब्राह्मणवाद है। आपका क्या? अभी बताते हैं। अरे आपसे तो हो गया, जिससे हो गया है। यूजीसी का फुल फॉर्म बताइए। आप नहीं बता? नहीं, मुझे फुल फॉर्म नहीं पता, जानना भी नहीं है। जनाब, आप यूजीसी के विरोध में नॉलेज ना हो। नहीं ना, आप एक पढ़ी लिखी समझदार हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मुझे उसकी पूरी जानकारी। निश्चिंत रहिए, हम बहुत पढ़ के आए हैं। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हमने तो कहा ही आप तो नहीं। अपना व्यू दीजिए ना इस पे। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से नहीं है, सबको पता है यूजीसी क्या है। मैडम ऐसा है, फुल फॉर्म बताइए। यूजीसी का ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। हिंदी में बताइए। हाँ, हिंदी में बताइए। अच्छा, अगर ये नहीं पता है तो ये इसका गलत मतलब क्या है। होगा? इंग्लिश आप सुनिए ना, मुझे क्या नहीं नाम पता। पता है? चंदन शर्मा नाम है। शर्मा मुझे जी, नहीं पता ना हिंदी शर्मा में ना जी, इंग्लिश में। शर्मा जी सुनिए ना, आपको नहीं पता है तो ये और भी चौंकाने वाला है। कैसे मैं क्या हो गया उससे? समझाती हूँ ना, कि बात ये है कि जब आप किसी के विरोध में आए हैं, किसी कानून के विरोध में आए हैं, तो जानकारी का अभाव रहेगा, तो ये आपत्तिजनक है या नहीं? आप बताइए। एक बात बताइए, हमें शुद्ध हिंदी में इतना पता है कि जो ये बिल है सर्वणों के खिलाफ है। खिलाफ कैसे है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले बिल का एक घर में बताइए। एक बच्चा पैदा होता है, दूसरे घर में दूसरा बच्चा पैदा होता है, दोनों स्कूल में साथ हैं। एक अगर आरोप लगा दे उस पे, कितनी रुकावटें आएंगी उसकी पढ़ाई में। वो पढ़ने में टॉपर है, पर एक आरोप के चक्कर में वो पिछड़ गया। अच्छा, इसमें ईडब्ल्यूएस को भी लिया गया है, इसकी जानकारी है? नहीं चाहिए भाई। ईडब्ल्यू चाहिए ही नहीं ना, हम तो कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर दो, जरूरत ही नहीं है। जो काबिलियत होगा वो करे। यूजीसी के नए नियमों में, क्योंकि आपने ये स्वीकार कर लिया है कि इन्होंने कहा कि हमें उसकी ज्यादा जानकारी नहीं है, तो जब कोई स्वीकार कर ले कि जानकारी का अभाव है, तो जानकारी और लोगों को है ना, इनसे पूछो जानकारी। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हिंदी और कैसे बोलेंगे? हिंदी में बताइए क्या होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हिंदी में? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। शर्म करिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन शिक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। शिक्षा नहीं, आप बार बार पूछ रहे हैं, अब आप क्वेश्चन करिए। हिंदी में क्या बताया? हिंदी में क्या होता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन
शिक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। इस कानून में किसका आप ही के लोग चिल्ला रहे हैं क्या? जानकारी नहीं है ना। जिंदाबाद ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। आपका ही तर्क नहीं रखने दे रहे हैं। मैडम आपसे एक सवाल है। जिसको यूजीसी की जानकारी नहीं है ना, आज के टाइम में जो गुग्गल बाबा है ना, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, जोश है यूजीसी के खिलाफ कितना बड़ा। आजादी के नारे मुझसे लगवा लीजिए, ये आपका टाइम खराब कर रही है। जिसको नहीं जवाब पता है ना, गूगल बाबा मोबाइल में गूगल बाबा पूछ लेगा। आज के टाइम में सबको पता है, गूगल पे पूछ लेगा। अगर एक मिनट अगर एक गांव में जाना होगा तो रास्ता गूगल बाबा बता देंगे। यूजीसी के बारे में आजकल सबके पास स्मार्टफोन है। शुक्ला जी, मैं तो सुनने ही आई थी ना, आप ही के लोग हल्ला कर रहे हैं, हम तो सुन ही रहे हैं ना, हम तो तर्क कर रहे हैं, बातें पूछ रहे हैं ना। हमने तो सिर्फ सवाल किया है, आप ही के लोग हल्ला कर रहे हैं। बताया इसमें मैं इतनी बार बोल चुका हूँ। यूनिवर्सिटी ज्वाइंट कमीशन मैंने पढ़ा है, सभी जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं हमारे देश को बचा के रखे, देश को विखंडित ना हो गए रखे और भाईचारा निभाएं। सभी लोग भाईचारा निभाएं और भाई दिल से सब लोग मिलजुल के रहें। आजादी हमें चाहिए आजादी, साम्यवाद से आजादी। यूजीसी रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, यूजीसी वापस लो, यूजीसी वापस लो, वापस लो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बताइए, बात करें आजादी, नक्सलवाद से आजादी, आजादी बोल यहाँ से बोलता हूँ। हमें चाहिए वामपंथ से आजादी। आप ही के सवाल, ये हमारे सवाल आजादी, देखिए, आप ही का सवाल, हम सिर्फ इन्हीं के मुंह पे माइक घुमाएंगे, हम काहे बोलेंगे भैया? सवाल पूछिए। अच्छा, यूजीसी के नए नियमों का अगर आप विरोध करते हैं तो किस आधार पे करते हैं? यूजीसी के नियमों का विरोध इस आधार पे है कि सबका विकास नहीं है उसमें, नहीं है उसमें। आप ही के लोग आपको नहीं बोलने देंगे। उसमें वन साइडेड जितने भी है ना। जवाब तो लीजिए। अरे आप ही के लोग बोल रहे हैं ना भैया। समाज के बच्चों को क्या कह रही हैं आप? आपने सवाल क्या किया? विरोध क्यों कर रहे हैं? सवाल सुना था आपने? मैंने सुना था, मैं बता रहा हूँ आपको, जवाब दे रहा हूँ। बोलने दीजिए, अपनी बिरादरी के लोगों को बोलने दीजिए भैया, काहे नहीं बोलने दे रहे? मामला नहीं चल रहा है। बोलने तो दीजिए उनको। मैं बता रहा हूँ, आपके लोग आप ही को नहीं बोलने दे रहे, हमारे तो बिल्कुल बोलने दे रहे। इनके मन में भी पीड़ा है ना, यहाँ सब बोलने दे रहा है। उस पीड़ा को कैसे खत्म सब लोग एक साथ बोलेंगे तब तो नहीं ना सुन मैं पाएंगे। बोल रहा हूँ, चलिए मैं बोल रहा हूँ। यूजीसी में जो जनरल कैटेगरी के बच्चों को है स्वतः ही आरोपी मान लिया गया है। पूछिए कैसे? क्योंकि जो अगर मान लीजिए इनको कोई कहता है ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, तो ये इसकी कंप्लेन करेंगे। ऐसा यूजीसी में कोई वर्डन नहीं है। आप बताइए, आपने पढ़ा होगा ना, आप तो पत्रकार है। बिल्कुल पढ़ के आए हैं, कोई वर्डन सुनिए। है ऐसा कोई वर्डन है? पहले तो नहीं फर्स्ट है। ऑफ ऑल उसके बाद सवाल नहीं सुनेगा, आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, जो कमेटी बनी है, बताइए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। कैसे जवाब जो देंगे? कमेटी बनी है, ये सवाल भी नहीं सुन रहे। जो कमेटी बनी सुनिए है ना। हाँ, पूछिए सवाल पूछिए। हाँ, ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में अंतर आप मुझे आप बताइए। बताइए। विरोध आप लोग करते हैं ब्राह्मणवाद पे, हमें तो पता ही नहीं ब्राह्मणवाद क्या है। हम बताइए। हाँ बताइए, ब्राह्मणवाद क्या है, मैं बताता हूँ। ब्राह्मणवाद का क्या विरोध, क्या होता है ब्राह्मणवाद? आप पहले एक्सप्लेन करिए। जो नारे लगते हैं ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी, है क्या ब्राह्मणवाद? ये तो समझाइए। हाँ, तो आप ब्राह्मण का मतलब समझती हैं आप? ब्राह्मण का मतलब आज के डेट का वकील, आज के डेट का जज, आज के डेट का शिक्षक, आज के डेट का इंजीनियर, ये सब ब्राह्मण है। जो ज्ञानी शिक्षक, ये है ब्राह्मण। जो ज्ञानी है ज्ञानी वो ब्राह्मण है ना? तो ऐसा तो नहीं है कि दलित ज्ञानी नहीं होगा या ओबीसी। हमने कहा क्या? अरे सुनिए ना, आप सुन नहीं रहे, भटकने की आवश्यकता नहीं। सुनिए ध्यान से, ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में अंतर, हालांकि ये अफसोस की बात है कि जो लोग आंदोलन करने आ रहे हैं वो अंतर नहीं समझा पा रहे हैं या अंतर नहीं कर रहे हैं। हालांकि
आप समझाएंगे मैडम, आप बताओ। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजीसी एंड और यूजीसी के नियम में क्या क्या आया है, आप बताइए। कुछ पूरा विस्तार से बता देंगे, पढ़ के आए हैं। मेरी बात सुनिए, यूजीसी में पीछे होके बात करो। यूजीसी में क्या है, यूजीसी में क्या है, सॉरी यूजीसी में क्या है, यूजीसी में ये बताया गया कॉलेज में कि अगर किसी जात पर आप विरोध करते हैं, यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है भैया? क्या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, क्या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। मैडम ब्राह्मण हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। अब हिंदी में इसका फुल फॉर्म विश्वविद्यालय मैडम बताएंगे। मैडम जी पढ़ के आना चाहिए। एक बंदे बोल रहा है, सब हो गए, इनसे पहले आप ले लीजिए। सही बोला ना मैंने, ये लोग आपस में नहीं बोला। एक बंदे से मैम बात कीजिए। हर ब्राह्मण के ये पीड़ा है। आज मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, मैं कम कमाता हूँ, 15-20 हजार रुपए कमाता हूँ। मेरे 2-1% के नंबर के वजह से मेरे बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ। आज मैं कई लाख रुपए दे के अपने बच्चे को 12वीं का भी पेपर दे रहा है। ठीक है, कहाँ ये फैक्ट है, इस पे हम आधार मान सकते हैं। अब दूसरे तर्क पे आइए। हाँ, दूसरे तर्क पे हम जहाँ भी जिस हटाए फिर रही थी मैडम, आप देखिए हम तो घुमाए जा रहे हैं। जिस कंपनी में हम नौकरी करते हैं, जहाँ भी हम का मतलब नहीं बताया क्या होता है। आपसे पूछते मनुवादी विचारधारा, विचारधारा ही तो पूछ रहे हैं आपसे। मनुवादी विचारधारा है क्या? हम बताएंगे। अरे इनसे पूछ रहे हैं, इनसे पूछना है। अरे इनसे पूछना है, अरे इनसे पूछना है यार। अरे रुको तो हमें मालूम मैडम, मनुवादी है चरस गांजा। अरे रुको तो चरस गांजा पी के जैनू वाली। मैं आप मुझे बताओ, मनु है कौन? मनु है कौन? धर्म विशेष को बढ़ावा देना, जहाँ पर आज भी आप लोग ये चाहें कि महिलाएं केवल 4 दीवारी तक सीमित रहें, ऐसा हमने नहीं तो कहा। हम उसका जो लोग विरोध बुर्का करेंगे। पहनते हैं, आप उनसे जाके पूछिए ना कि महिलाएं बुर्के के अंदर सीमित है। हमारी तो महिलाएं घूम रही, आप ही हमारी धर्म की महिला होंगी। जहाँ पता आपको? क्योंकि आपने काला तंबू नहीं ओढ़ रखा है। अच्छा, तो सारी मुसलमान काला तंबू ओढ़ते हैं? बिल्कुल ओढ़ती है, हमारे देश में तो यही चल रहा है। अरब वाले में भले न चले। अच्छा, बुरखे को आप तंबू बता रहे हैं? बिल्कुल है तंबू। मैं घूंघट में आऊंगी तो आप उसे क्या घूंघट हमारी प्रथा नहीं गमछा है, बताएंगे? घूंघट हमारी कोई प्रथा नहीं है। मैं बताता हूँ, आप किसी भी धर्म किसी भी धर्म ग्रंथ में किसी भी शास्त्र में आप दिखा दीजिए घूंघट लिखा हो। मैं यहीं पे ये मेरी इच्छा है ना, अगर मैं सूट पहनूं या मैं साड़ी पहनूं या मैं घूंघट लगाऊं, ये मेरी इच्छा होगी। बिल्कुल लेकिन बुर्का आपकी इच्छा नहीं होगी। बुर्का मेरी इच्छा नहीं, बिल्कुल नहीं, कैसे नहीं होगी? बुर्का उनको कहा गया है, उनके धर्म ग्रंथ में लिखा है कि आप पर्दा करो। हमारे किसी ग्रंथ में बताओ पर्दा करने का लिखा हो? सारी दुनिया अरे नहीं, हम अकेले हैं। मनुवाद पे हमने पूछा। मनुवाद एक ऐसी सोच है जिससे पूरा जो चरस गांजा वाले हैं परेशान है। कन्हैया गैंग मनुवाद है क्या? नहीं रुको, जो बड़ा बड़ा सुरमा लगाती है, ये 1 सेंटीमीटर की लेयर रहती है, उनके चेहरे रुढ़ा क्या गए। दिक्कत है आपको हमारे काजल लगाने में? ये क्या तुर्क हुआ? जो जैनू वाली है ना, हमारे काजल लगाने से आपको कोई समस्या नहीं, हमारे सूट पहनने से नहीं समस्या, बिल्कुल नहीं। पढ़ रहे हैं, माइक ले रखे हैं, आपत्ति होगी? कोई आपत्ति नहीं है, कोई अरे आपत्ति नहीं है। सुरमा लगाओ। मैं आपको कह रहा हूँ क्या तर्क दिया जाए? क्या होता है ब्राह्मणवाद समझाइए। लोगों को क्या तर्क? थोड़े दिन पहले जेएनयू के कॉलेज के अंदर उसके पाइप में से इतने सारे कॉन्डम्स निकले गए थे। हमें उस चीज से भी दिक्कत है। आपको दिक्कत नहीं है? कंडम से दिक्कत है आपको? अरे कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो, करने क्या जा रहे हो? अब ये मत बोलते ना ब्राह्मणों ने कॉन्डम दिया था जाके, ये बोलेंगे नहीं। और ये पता भी नहीं होगा, और पता होगा तो मुद्दा उठाएंगे। आपके लोग ज्यादा समझदार आप एक बात बताइए, कॉन्डम से जो कैसे रुचि दिक्कत तिवारी हुई? के साथ हुआ, चलो भाई, आपको दिक्कत नहीं है? मतलब आपको दिक्कत नहीं है ऐसे कॉलेज से? ऐसे कॉलेज से आपको दिक्कत नहीं है? एक मिनट आप बताइए, जो रुचि पुरुषों को लगाना चाहिए। बताइए, सेक्सुअल डिजीज ना हो जाए, कॉन्डम तो लगाना ही चाहिए। यूनिवर्सिटी के अंदर आप पढ़ने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? अगर शारीरिक संबंध बना लिया तो आपको यूनिवर्सिटी में? वाह भाई वाह। अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट, लेनिन ने अच्छा, आपने क्या नाम है आपका? नाम मेरा नाम बताइए ना। नाम आसिम। आसिम जी, आपका कोई रिलेशन नहीं रहा होगा? कहाँ नहीं, तो रिलेशन अपनी साथ जिससे हमारा विवाह हुआ है उससे रिलेशन होगा ना कि अरे प्रोटेक्शन यूज करने के लिए, कॉन्डम यूज करने के लिए तो सरकार भी बोलती है। गंदी चीजें हैं। लेनिन ने किसको यूजफुल यूनिट कहा था, ये बताइए, किसी किताब में लिखा मुझे बताइए ना, ये बताइए। सरकार खुद कहती है कि कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें क्या आपत्ति है? अरे भैया, कॉन्डम जहाँ था थोड़ी कोई मुंह मार कर फिरेगा। एक बार 2 मिनट कॉन्डम
नाम का मतलब मारना नहीं होता है। की मर्यादा होती है, आप बहन हैं, इस तरह नहीं बोलना चाहिए आप। अच्छा, हर चीज की मर्यादा होती है। कॉन्डम बोलने से आपत्ति? हस्बैंड कॉन्डम सेक्सुअल डिजीज ना हो जाए इसमें इस्तेमाल करना। आप बताइए रुचि तिवारी के साथ जो यहाँ पे हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ? रुचि तिवारी ने जो और लोगों को कहा कि पानी मिला, भड़क कहे रहे हैं, हम इतना प्यार मोहब्बत से बतिया रहे हैं, चढ़े ही जा रहे हैं, चढ़े ही जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि रुचि तिवारी अगर किसी जाति विशेष के लोगों से ये पूछती है कि पानी मिला नहीं मिला, खिल्ली उड़ा रही है, तो ये अपमानित है। अब मैं बोलूं, मवाड़ आंदोलन करना पड़ा महाराष्ट्र में हम लोग। मैं बोलूं, अगर 5000 वर्ष से आप लोग कहते हैं 5000 वर्ष से पानी नहीं मिला तो क्या पी के जीवित थे? पहला सवाल। दूसरा, अगर एक पत्रकार कोई सवाल पूछ रहा है तो उससे भड़क उसका आप जवाब दीजिए, नहीं है तो चले जाइए। ये खुद परेशान हो गए कि बोलने का ही परेशान नहीं हूँ मैं परेशान नहीं हूँ। भंडारा बंद करो, आरक्षण का भंडारा बंद करो, आरक्षण का भंडारा बंद। मोदी सरकार को डर से इस दिल्ली के धरती से